प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इस वीडियो में हम यीशु मसीह द्वारा किए गए एक चमत्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उस आश्चर्य कर्म की जिसमें यीशु मसीह एक दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य को चंगा करते हैं, जिसका उल्लेख हमें मत्ती 8, मरकुस 5 और लूका 8 में पढ़ने को मिल जाएगा। तो एक दिन यीशु मसीह ने कफरनहूम में शिक्षा और चंगाइयाँ देने के बाद नाव पर चढ़कर अपने चेलों से बोला कि आओ हम झील के पार चलें, और चेलों ने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तब यीशु मसीह नाव में पीछे जाकर सो गए, और तभी झील में आंधी और तूफान आ गया और नाव पानी से भरने और डूबने लगी। सारे चेले डर गए, लेकिन यीशु मसीह नहीं डरे। वो लगातार सोते रहे क्योंकि वो निश्चिंत थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका परमेश्वर पिता हमेशा उनके साथ है, और वो सारी परिस्थितियां जो वह तूफान आ रहा था सब परमेश्वर पिता के हाथों में है। परंतु चेले इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने यीशु मसीह को नींद से जगा दिया और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें इस तूफान से बचाए। कहीं ना कहीं चेलों को ये विश्वास तो था कि यीशु उन्हें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, लेकिन उनका विश्वास मजबूत नहीं था। उनका विश्वास लहरें और तूफान को देखकर डगमगा गया। तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी और तूफान को डांटा और तूफान को तुरंत शांत होना पड़ा, क्योंकि ये कोई साधारण तूफान नहीं था, ये तूफान शैतान की ओर से था। आपको याद होगा कि जब भी यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो वो उन्हें डांटते थे। यहाँ भी यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, क्योंकि इस भयानक तूफान के पीछे शैतान था, जो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह ये झील पार करके गिरासेनियों के देश में पहुंचे। वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह झील के पार उस आदमी तक पहुंचे जिसको शैतान ने नाश करने के लिए सालों से बंदी बना रखा था। शैतान बस किसी भी तरह से यीशु मसीह को रोकना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही यीशु मसीह झील के पार गिरासेनिया में पहुंचे वैसे ही शैतान का सारा प्लान फेल। इसलिए उसने झील में तूफान उठाया, लेकिन यीशु मसीह की आवाज के सामने उसकी एक ना चली। यीशु मसीह ने उस वक्त तूफान को नहीं बल्कि शैतान को डांटा था, क्योंकि प्रकृति तो हमेशा ही यीशु की सुनती है। उसको डांटने की कोई जरूरत ही नहीं है, और हम जानते हैं कि शैतान के अलावा कोई और है ही नहीं जो यीशु मसीह से डांट खाता है। आखिर हम कितने बड़े पापी क्यों ना हो, वो हमेशा हमसे और सबसे प्यार ही करता है। और यीशु मसीह से डांट खाने के बाद शैतान को पीछे हटना ही पड़ा और तूफान को तुरंत शांत होना ही पड़ा। कितना अद्भुत है ये सब। वरना तूफान शांत होने के बाद भी हवा चलती रहती है, लहरें उठती रहती हैं, परंतु वचन बताता है कि वहां तुरंत ही बड़ा चैन हो गया और सब कुछ शांत हो गया। और होता भी क्यों ना, आखिर यीशु मसीह जानते थे कि झील के उस पार सालों से शैतान के द्वारा बांधा गया और सताया गया उनका एक बच्चा उनका इंतजार कर रहा है। इसलिए शैतान से लड़कर, तूफान से लड़कर फाइनली यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील को पार करके उस आदमी तक पहुंच गए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, क्योंकि उस आदमी की हालत तरस खाने के लायक थी। वो नंगा था, अपने परिवार से दूर कब्रों में अकेला रहता था, इधर उधर भूखा प्यासा भटकता था, वो खुद को घायल करता था, वो खतरनाक भी था, वो उधर आने जाने वाले लोगों को मारता था। और मैं कल्पना कर रही थी कि जब यीशु मसीह झील के दूसरी तरफ थे वो तभी से उस आदमी की हालत को देख रहे थे, और उसकी हालत पर तरस खाकर ही यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि आओ हम झील के उस पार चलें। इस एक लाइन में यीशु मसीह की बहुत सारी भावनाएं छुपी हैं। यीशु मसीह का तरस खाने वाला स्वभाव, उनकी दयालुता और उनका महान प्रेम इस लाइन में छुपा हुआ है। अगर उस वक्त किसी ने यीशु मसीह से पूछा होता ना कि क्यों प्रभु झील के उस पार क्यों जाना है, तो निश्चय ही यीशु मसीह का जवाब होता कि वहां मेरे एक बच्चे को, वहां एक इंसान को मेरी जरूरत है। और यकीन मानिए कि यीशु मसीह झील पार करके गिरासेनिया नगर में सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को चंगा करने के लिए ही आए थे, क्योंकि उस नगर में यीशु मसीह ना तो ज्यादा देर तक रुके और ना ही उन्होंने वहां कोई और आश्चर्य कर्म किया, ना कोई और चमत्कार, ना कोई उपदेश, कुछ नहीं। बस उस आदमी को चंगा किया और वापस चले गए। इतना ही महान प्रेम है मसीह का हम सबके लिए। आप चाहे गिनती में 1 हो या 1000 हो, ये उसके लिए मायने ही नहीं रखता है। उसके लिए हर एक जान कीमती है। वो हम में से हर एक के लिए रोज शैतान से लड़ते हैं और परमेश्वर पिता से हमारे लिए विनती करते हैं।
झील के पार उस आदमी ने उसे मदद के लिए बुलाया भी नहीं था। उस आदमी ने यीशु मसीह से कोई मदद मांगी भी नहीं थी, फिर भी वो उसके पास गए क्योंकि उसे उसका ध्यान था। आज मैं और आप भी कितने ही गुनाहों में क्यों ना पड़े हों, क्यों ना गुनाहों से जकड़े हुए हों, कितने ही अपने खुदा से अनजान क्यों ना हो, फिर भी हम हमेशा उसके ध्यान में हैं। अब इस घटना का एक हिस्सा तो पूरा हो गया, जहां यीशु मसीह नाव पर चढ़कर तूफान को डांटकर झील के इस पार आदमी के पास पहुंच चुके हैं। परंतु मत्ती, मरकुस और लूका में पढ़ने पर ऐसा लगता है कि झील के इस पार पहुंचकर केवल यीशु मसीह ही नाव पर से उतरकर अकेले ही उस आदमी के पास पहुंचे, क्योंकि चेले तो शायद पहले से ही झील के तूफान और यीशु मसीह द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को देखकर डरे हुए थे और चकित थे, और आपस में एक दूसरे से पूछते थे कि ये कौन है जिसका कहना हवा और पानी भी मानते हैं। इसलिए वो शायद नाव पर से उतरे ही नहीं, क्योंकि तीनों किताबों में भी सिर्फ यीशु मसीह का, उस आदमी का और उस नगर के लोगों का ही जिक्र है। चेलों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब दुष्टात्मा से पीड़ित वो आदमी यीशु को देखता है तो तुरंत वो ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोलता है कि हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? अभी तक चेले जो हर वक्त प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो यीशु मसीह की सामर्थ को, उसके अधिकार को नहीं पहचाने थे, इसलिए आपस में पूछते थे कि ये कौन है। लेकिन ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह की सामर्थ को जानती थी और उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह के पास उनका न्याय करने का भी अधिकार है। इसलिए वो यीशु मसीह से प्रार्थना करती हैं कि वो उसे यातना ना दे। तब यीशु उस आदमी से पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है? यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से नहीं पूछा था, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी दुष्ट आत्माओं से बातें नहीं करते थे। वो तो सीधा ही उन्हें डांटकर चुप रहने और वहां से निकलने की आज्ञा देते थे। यहाँ भी नाम पूछने से पहले यीशु मसीह उस आत्मा से बोलते हैं कि हे अशुद्ध आत्मा, उस मनुष्य में से निकल आ। फिर उस आदमी का नाम पूछते हैं, परंतु आदमी की जगह यहाँ वो दुष्ट आत्मा ही जवाब देती है कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। क्योंकि उस आदमी के ऊपर दुष्ट आत्मा का कब्जा पूरी तरह से हो चुका था और आदमी को कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था। ठीक ऐसा ही आज हमारे साथ भी होता है, जहाँ पर हमें शैतान संसार की बातों और चीजों के द्वारा धीरे धीरे पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। वो दुष्ट आत्माएं भी ये विश्वास करती थी कि यीशु मसीह आज्ञा देने वाले अधिकार के साथ परमेश्वर के पुत्र हैं और उनके पास उन्हें नाश करने की भी आज्ञा है, सामर्थ है। इसलिए वो दुष्ट आत्माओं की सेना यीशु से विनती करती है कि हमें पहाड़ पर चल रहे सुअरों के झुंड में भेज दे कि हम उनके अंदर जाएं। और यीशु मसीह तो इतने दयालु है कि उन्होंने दुष्ट आत्माओं की विनती भी स्वीकार कर ली और उन्हें सुअरों में जाने की आज्ञा दे दी। और अशुद्ध आत्मा उस आदमी में से निकलकर सुअरों के अंदर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। इस घटना से दो बातें साफ होती हैं। पहले तो ये कि उस आदमी के अंदर इतनी सारी और शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं थी जिनसे 2000 सुअर नाश हो गए, और दूसरा कि दुष्ट आत्माओं का उद्देश्य सिर्फ विनाश करना ही होता है। और अगर यीशु मसीह ने इन दुष्ट आत्माओं को, इन अशुद्ध आत्माओं को सीधे सीधे निकाल कर बाहर ना कर दिया होता तो ये आत्माएं उस नगर के लोगों के लिए खतरा भी बन सकती थी। ये सब घटना होने के बाद उन चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में ये समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। ठीक वैसे ही जैसे सामरी स्त्री के कहने पर सब सामरी लोग उसके पीछे कुएं पर यीशु मसीह को देखने आए थे और उसे अपने नगर में ले गए थे। इस घटना में भी चरवाहों की बात सुनकर सब लोग झील के किनारे यीशु मसीह को देखने आए और उन्होंने वहां उस आदमी को देखा जो कभी जंगली और बेकाबू था, मगर अब वो शांति से यीशु मसीह के चरणों में चुपचाप बैठा हुआ था। जो कभी नंगा इधर उधर कब्रों में घूमता था, वो अब कपड़े पहने हुए था। जो कभी शैतान के कब्जे में था और लोगों के लिए खतरा था, वो अब स्वतंत्र था और यीशु मसीह की सामर्थ का गवाह था। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखकर तो उन लोगों को बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह का स्वागत करके उसे अपने नगर में ले जाना चाहिए था, मगर यहाँ तो उल्टा ही हुआ। यीशु मसीह द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को देखकर नगर के लोग डर गए और यीशु मसीह से विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से बाहर चला जा।
क्योंकि शायद उन लोगों के लिए यीशु मसीह की दया से ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण था। उन्हें लगता होगा कि यीशु मसीह की वजह से उनके सुअरों का कारोबार चौपट हो गया। उन्हें आदमी से ज्यादा सुअरों की चिंता थी, या फिर उन लोगों को किसी मसीहा के आने का कोई इंतजार ही नहीं था, इसलिए वो मसीहा के आने पर भी उसे वापस जाने के लिए बोल रहे थे। उन्हें लगता होगा कि ये तो कोई सेना से भी ज्यादा शक्तिशाली है जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो लोग यीशु मसीह से डर गए थे और अपने नगर की सीमा से बाहर जाने के लिए विनती कर रहे थे। यहाँ हमें खुद को भी जांचने की जरूरत है कि कहीं आज हम लोग भी अपने सांसारिक और भौतिक लाभ पाने के लिए कारण अनजाने में कहीं यीशु मसीह को वापस जाने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने उस नगर के लोगों की विनती भी स्वीकार कर ली और वापस जाने के लिए नाव पर चढ़ने लगे, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी अपने आप को उन लोगों के ऊपर नहीं थोपते जो उन्हें ग्रहण या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए यीशु मसीह तुरंत वहां से जाने लगे और दोबारा कभी भी उस नगर में वापस नहीं गए। मगर जैसे ही यीशु नाव पर चढ़कर वापस जाने लगे तो वो आदमी जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह ने शायद पहली बार किसी को बोला कि जो तेरे लिए किया गया है उसको सबको बता, वरना सब इजरायलियों यहूदियों से तो यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने के बाद यही बोलते थे कि किसी को मत बताना। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने उस आदमी को ये मिशन दिया कि जाकर अपने लोगों में प्रभु की बड़ी दया का प्रचार कर, क्योंकि गिरासेनिया देश के लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह वहाँ अपनी सेवा के काम को पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी यीशु मसीह ने उस आदमी को सौंपी जिसके ऊपर परमेश्वर की दया हुई थी कि यीशु मसीह से मुलाकात के बाद उसके जीवन में इतना बड़ा काम हुआ था। और वो आदमी भी यीशु मसीह की बात मानकर तुरंत जाकर दिकापुलिस नाम की जगह पे इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और सब लोग ये सुनकर अचंभा करते थे और वो आदमी अन्य जाति लोगों के बीच में यीशु मसीह के कामों का प्रचार करने वाला पहला प्रेरित बन गया। और आगे मरकुस के 7वें अध्याय में पढ़ने से हमें मालूम होगा कि कुछ समय बाद जब यीशु मसीह दिकापुलिस में आए तो उन्हें एक बड़ी भीड़ मिली। हो सकता है कि बड़ी भीड़ उस चंगे हुए विश्वासी की एक विश्वास योग्य गवाही का ही एक रिजल्ट था। आज हमारे ऊपर भी परमेश्वर की दया हुई है कि हम भी यीशु मसीह से मिल पाए और उसे जान पाए। तो अब हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी उस आदमी की तरह अपने लोगों में, अपने नगर में यीशु मसीह के कामों का प्रचार करें, उसके उपदेशों का प्रचार करें, क्योंकि आज के समय में भी बहुत से लोग हैं जो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं। कोई बुरी आदत या नशे का गुलाम है तो कोई किसी बुराई का गुलाम है, किसी को बीमारियों ने जकड़ रखा है तो कोई जीवन की कठिनाइयों और दुखों में फंसा हुआ है। लेकिन केवल यीशु मसीह ही है जो कि हर शैतानी कब्जे को उखाड़ फेंकने की सामर्थ्य रखते हैं और हम मनुष्यों की न केवल आत्मा को बल्कि हमारे जीवन को भी स्वतंत्र कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा यीशु मसीह ने उस आदमी को स्वतंत्र किया था। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।